आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक अपडेट के बारे में सुन लीजिए। अगर आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी यूपीएससी 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और सबसे पहला जो टारगेट ऑब्वियसली बात है आपका प्रीलिम्स होगा, एक ऑर्गेनाइज मैनर में एक सब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हुए और उसको जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हैं एक एक शब्द को गहराई से जाते हुए उसको एनालाइज करते हुए अगर आप इस तरीके से अपनी सभी सब्जेक्ट्स की ऑर्गेनाइज तैयारी करना चाहते हैं तो जैसे कि ये वीडियो हमारी लाइव गूगल मीट फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, आप इसी तरीके से हमारे फाउंडेशन कोर्स 2023 और इसके अलावा अगर आप 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अवेलेबल है। लाइव गूगल मीट क्लासेस में मैं आपको बुलाऊंगा, जिसके बाद आप रिकॉर्डेड वीडियोस को भी अनलिमिटेड टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं और लाइव आकर आप मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। डेली क्लासेस हमारी होंगी मंडे से सैटरडे तक और उसकी फीस अभी तक इंडिया में सबसे कम रखी जाने वाली फीस है। फीस है दोस्तों सिर्फ 1,999 रुपीज पर मंथ। आपको कोई वन टाइम पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ पर मंथ आपको पैसे दे रहे हैं। जिस तरीके से ये वीडियो है इसी तरीके से आप ऑर्गेनाइज वे में अपने सारे सब्जेक्ट्स की डेली तरीके से एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ एक तैयारी कर सकते हैं ताकि प्रीलिम्स आपके लिए हर्डल ना हो। और क्वालिटी कंटेंट जैसा यहां पर प्रोवाइड करा जा रहा है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि ये भी वीडियो उसी फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है, तो आप खुद भी लाइव आकर इस फाउंडेशन कोर्स का पार्ट बन सकते हैं जहां पर सभी सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाए जाएंगे और 2023 की आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को स्मूथ बनाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस इन पीसीएस। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जो हम लोग पीएमएफ-आईएएस की बुक कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से अपना फोर्थ चैप्टर है दोस्तों हमारा फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर। इकोसिस्टम क्या होता है हमने इसको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। इकोसिस्टम के फंक्शंस को आप लोग दोस्तों 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन या इकोसिस्टम डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो। दूसरा होम्योस्टैटिसिस या जिसका नाम होता है साइबरनेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म या फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। तीसरा एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन और चौथा है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बायो जियो केमिकल साइकिल्स। डोंट वरी, सारी की सारी टर्म समझ में आ जाएंगी आराम से। जो पहले 2 कंसेप्ट्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन और होम्योस्टैटिसिस इकोसिस्टम के फंक्शन, होम्योस्टैटिसिस तक इस चैप्टर में दे रखा है। बाद में जो बाकी 2 फंक्शंस हैं उसके लिए आपको अलग चैप्टर्स मिलेंगे। चैप्टर 5 आपका एनर्जी फ्लो और चैप्टर 6 आपका बायो जियो केमिकल साइकिल या फिर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। एनर्जी फ्लो 5th चैप्टर, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग 6th चैप्टर। तो बताना इससे ये चाह रहा हूँ इकोसिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो काफ़ी वास्ट होते हैं। तोड़ के आपको आराम से देखा है, एक एक फंक्शन को हम लोग डिटेल मैनर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, इस टर्म को समझते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से प्लांट की कम्युनिटीज़ या एनिमल की स्पीशीज़ अगर एक एरिया में हमें मिल रही है, कोई जंगल मान लो, किसी एक फॉरेस्ट के अंदर, कोई एक रिवर सिस्टम है वहाँ पर, इंडियन ओशन के अंदर मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, या किसी एक जंगल में मान लो कुछ भी, एमपी के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के कुछ जंगल मान लो, ठीक है। जब उनके साथ हो क्या, या तो वो स्पीशीज़ रिप्लेस हो जाए, यानी कि अभी तक रह रही थी वहाँ पे स्पीशीज़ ए, इसको हटाकर अब वहाँ पर डोमिनेंट स्पीशीज़ बन गई है बी, या तो वो चेंज हो जाए। ए जो स्पीशीज़ थी वो कुछ दिखती थी ऐसे, अब वो ऐसे ऐसे करके दिखने लगी ये चीज़। इसके लिए एक पीरियड ऑफ टाइम लगता है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लगता है। इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जब एक जगह पर जानवर या पेड़ पौधों की स्पीशीज़ रिप्लेस हो जाए या चेंज हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक फिनोमेना पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आता है। पीरियड ऑफ टाइम से ये मतलब है मेरा, हमेशा याद रखना इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो कंसेप्ट है वो एक ग्रेजुअल फिनोमेना है, सडन फिनोमेना नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई सबको?
कोई दिक्कत कशिश, कोई दिक्कत लगी? बाकी लोग जल्दी बताओ यार। ठीक है, सक्सेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है जहाँ पर किसी भी वेजिटेशन के अंदर, यहाँ भी हम जैसा कि आपको पता है, मैं बोलता रहता हूँ, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बुक में वो लोग एक एग्जांपल को पकड़ लेते हैं और फिर उसको करते रहते हैं। सक्सेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपने ऊपर देखा ना, एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, ठीक है, इवन ह्यूमन बींग्स का सक्सेशन हो सकता है। सक्सेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, होता ही होता है, हर जगह विटनेस होता है, देखने को मिलता है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर वेजिटेशन में, जैसे कोई एक फॉरेस्ट कवर है, एक पर्टिकुलर प्रकार के पेड़ मिलते हैं किसी एक जगह पर, ठीक है, एक इकोलॉजिकल टाइम स्केल में उनके अंदर किसी प्रकार का एक डायरेक्शनल चेंज आ जाता है। डायरेक्शनल चेंज मतलब वो अभी थे ABC जैसे, इसके अंदर इक्का दुक्का चेंज होता था, लेकिन अब वो कंप्लीटली ABC की आइडेंटिटी को छोड़कर बन गए XYZ। ये चीज़ सक्सेशन ना, आप किसी भी छोटे मोटे चेंजेस को नहीं बोल सकते सक्सेशन के अंदर हमेशा लार्ज स्केल चेंजेस होते हैं, जिसके लिए कभी कभार या ज़्यादातर ऐसा माना भी जाता है लार्ज स्केल पे कोई डिस्ट्रक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है सक्सेशन के लिए, या तो वो कुदरती आपदा हो या वो एंथ्रोपोजेनिक हो, यानी कि इंसान की वजह से वो लार्ज स्केल चेंजेस आए हो। समझ गए? इस प्रोसेस के अंदर, सक्सेशन के प्रोसेस के अंदर, हमें एक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जब दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है, यानी कि आप कब कहोगे कि सक्सेशन का प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जब तक एक स्टेबल, एक मैच्योर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप ना हो जाए। ये इसने सिर्फ और सिर्फ इंट्रो दिया, अगर आपको समझने में थोड़ी सी टेक्निकलिटी लगी है, ये स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन से आपका पूरा कवर हो जाएगा, ये डोंट वरी। लेकिन अभी ऊपर बता दो, किसी टर्म में कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी टर्म समझनी हो, वर्ड मीनिंग समझना हो, कोई भी बताओ, बाकी लोग बताओ। यानी कि जो एक कम्युनिटी है उसकी बड़ी सारी बिरादरियाँ होंगी, 1 2 3 4 5, वो फैली भी बड़े एरिया के अंदर होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर कोई एक कंट्री और अगर एक कॉन्टिनेंट अगर इतना बड़ा है A से B तक, तो वो बीच में काफ़ी ज़्यादा हिस्से में फैल रखी होगी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी एनिमल की या प्लांट की। सक्सेशन तब होता है जब ये पूरी तरीके से लुप्त हो जाए और नई जो भी स्पीशीज़ उस एरिया में आ रही है ना, वो इनको ख़त्म करने के बाद अपने आप को स्टेबल कर ले, अब अपने आप को मैच्योर बनाए। पहले इस रीजन में ये चीज़ मैच्योर थी, अब वो मैच्योर बन रहे हैं। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब वो अभी आ रहे थे, इनकी तादाद थी एक पर्टिकुलर एरिया में 100%, ये यहाँ पर आए कुछ स्पीशीज़, धीरे धीरे करके इसको इन्वेड करना शुरू करा, ये हो गए 10%, ये हो गए 90%, और इन्वेजन इनका शुरू हुआ, ये हो गए 60%, ये हो गए 20%। इन्वेजन इस प्रकार से होता है कि जब ये पुरानी स्पीशीज़ हो जाए 0% और नई वाली स्पीशीज़ पूरी की पूरी उस एरिया में हो जाए 100%। ये कह रहा है राइटर आपसे। पूरी वाली ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, पुरानी वाली सारी की सारी तरीके से लुप्त हो जाए, वो फिर नहीं मिलती, फिर वहाँ पे उस एरिया के अंदर अब शेर नया आ जाता है, यानी कि अब वो एरिया का मालिक कुछ और है, अब डॉन नहीं है ये पुरानी स्पीशीज़ वहाँ की है उसकी फैमिली। समझ गए? अब ध्यान से समझो। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उसको हिस्ट्री में कोई एक एम्पायर है और दूसरे एम्पायर ने उसको कंप्लीटली उसके ऊपर मतलब नज़रें आई कि इस एम्पायर को मुझे हटाना है, इस राजा को मुझे हटाना है, इसके पूरे के पूरे एम्पायर को हटाना है, इस नज़रिए से इसको देखना है इसको, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री में कोई एक एम्पायर ध्वस्त हो गया किसी दूसरे की इन्वेजन की वजह से, ऐसे देखना। सेम कंसेप्ट होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। यकीन नहीं आता तो चलो स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, कोई भी एक प्लांट की स्पीशीज, हम प्लांट के एग्जांपल को लेकर चलते हैं, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्लांट की कोई एक स्पीशी, ये प्लांट की एक स्पीशी है, ये एक एरिया को जाकर कोलोनाइज कर लेती है, इस पे कब्जा कर लेती है। एक प्लांट की बात नहीं कर रहा, वो प्लांट की एक स्पीशीज, ये न्यू स्पीशी है, ये न्यू स्पीशी है। इसने, जैसे इराक ने कुवैत को इन्वेड करा था,
ऐसे यहां पर ना इस प्रकार के प्लांट मिलते थे। ये नई स्पीशीज प्लांट की इस एरिया में गई और इसको इन्वेड करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इस न्यू स्पीशी को हम लोग बोलेंगे पाइनियर कम्युनिटी। क्या बोलते हैं? पाइनियर कम्युनिटी। पाइनियर का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट या फ्रेश या न्यू या फर्स्ट वन, ये मतलब होता है पाइनियर का डिक्शनरी मीनिंग। जब यहां पर इस एरिया में ये वाले प्लांट पूरे के पूरे गायब हो जाए, जो कि मैंने अभी आपको बनाकर दिखाए थे, और यही स्पीशी आके रहने लग जाए। पुराने वाले एक भी नहीं दिख रहे आपको, एक सिंगल भी नहीं दिख रहे हैं, तब जाकर आप इसको बोलोगे अब ये कम्युनिटी बन गई है यहां पर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ये नई स्पीशी, इन्वेडिंग स्पीशी ना कब्जा कर लेती है पूरा का पूरा। जैसे इराक ने कुवैत को इन्वेड करके उसके बड़े सारे ऑयल वेल्स पर, तेल के कुओं पर कब्जा कर लिया था। अब जो ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो कि हमें यहां पर दिख रही है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये ज़्यादा स्टेबल होती है, मैच्योर होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। मैं एक एक वर्ड का मतलब बता देता हूँ। स्टेबल होती है, स्टेबल यानी कि स्टेबल है, पुराने वाले को हटाकर अब खुद डेरा डालकर बैठ गए, इसलिए स्टेबल है। मैच्योर क्यों है? बहुत ज़्यादा मुशक्कत करनी पड़ी पुराने वाले को कंप्लीट तरीके से वाइप आउट करने के लिए। जब हम यहाँ पर आए थे तब वो लोग 100% थे, हम काइंड ऑफ ऑलमोस्ट 1% 2% थे, लेकिन अब वो लोग वाइप आउट नहीं एक्सटेंड हो चुके हैं, हम यहाँ पर 100% हो गए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है वाइड वैरायटी ऑफ एरिया में फैल रखी है और हर जगह से बॉर्डरिंग कर रखी है अपनी, कि और कोई हमें जल्दी से कॉलोनाइज करने वाले कर भी नहीं सकता, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है। इन चारों वर्ड्स में पता है क्या कॉमन है? इन चारों वर्ड्स की एक एक्सप्लेनेशन क्या है कि स्टेबल क्यों है, मैच्योर क्यों है, कॉम्प्लेक्स क्यों, लॉन्ग लास्टिंग क्यों है? क्योंकि फ्रेश है और नई पावर के साथ यहां पर कब्जा करा है। कभी हिस्ट्री में ये सुना है कि एम्पायर कोई भी बनाओ, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री में, एक दिन या एक घंटे को बताओ? कभी सुना है ऐसा कुछ? एक दिन या एक घंटे का एम्पायर सुना है कभी एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में? उसको हटाकर जब कोई आता है तो डेरा तो जमा कर रहा ना अच्छा खासा, बताओ। यही चीज़ है, जब वो फ्रेश आते हैं क्योंकि वहाँ पर, तो डेरा भी जमा कर बहुत अच्छा खासा रहते हैं। जिस स्टेज में क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप होती है, यानी कि ये जो स्टेज है, जैसा कि हमने देखा इस प्लांट ने इस एरिया को डोमिनेट कर लिया, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं दोस्तों सक्सेशनल स्टेजेस, या जिसका नाम आता है सीरीज। सीरीज भी कह सकते हो, सीरी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज। हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो कि फॉर्म होती रहती है और रिप्लेस होती रहती है ड्यूरिंग सक्सेशन। अब ये ट्रांजिशनल कम्युनिटी कैसी? यहां पर इन्वेडर्स हैं XYZ। इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई एक कम्युनिटी रह रही है, ABCDE। XYZ को पूरे रीजन पे कब्जा करना है। पहले इस राजा को गिराया, फिर B को गिराया, फिर C को गिराया, फिर D को गिराया, फिर E को गिराया, और ये बन गए यहाँ पर आकर शहंशाह आलम। XYZ का पूरा कब्जा हो गया। तो यहाँ पर जो एक एक करके गिरते जा रहे हैं, बॉलिंग की तरह एक एक करके ये जो गिरते चले जा रहे हैं, और ये जो XYZ स्पीशीज है ये आगे कैसे बढ़ रही है? पहले इतने एरिया में, फिर इतने एरिया में, फिर इतने एरिया में, फिर इतने एरिया में, और जब पूरे पे कब्जा कर लिया ऐसा करके, ये होता है सक्सेशन स्टेजेस या फिर सीरीज, जहां पर एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन वो हमें कुछ और बता रहा है राइटर हमें ये बता रहा है हर एक ट्रांजिशनल कम्युनिटी जो कि फॉर्म होती है और रिप्लेस होती है सक्सेशन के टाइम पे, इसको हम लोग कहते हैं सक्सेशन के अंदर एक स्टेज या फिर सेरल कम्युनिटी। जैसे जब इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी
जब इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो यहाँ पर ऑलरेडी कोई कम्युनिटी थी ए तक इसने कब्जा करा XYZ ने, और ए को अपने एरिया में लपेट लिया और ए यहाँ से हो गई लुप्त। अब इसको आगे बढ़ना है, यहाँ पर है बी को भी ढेर कर दिया और बी भी हो गई लुप्त। ये एक एक करके जो गिरती चली जा रही है, इसी को कहते हैं सेरल कम्युनिटी। हर एक कम्युनिटी जो कि फॉर्म हो रही है पुरानी वाली गिरती चली जा रही है, जो नई कम्युनिटी आएगी, यानी कि पहले यहाँ पर XYZ आया, सेरल कम्युनिटी पार्ट 1, XYZ फिर से यहाँ पर आया, सेरल कम्युनिटी पार्ट 2, XYZ पूरे एंड तक आया, सेरल कम्युनिटी पार्ट 3, और ये जो पूरा एरिया को फिर जब कब्जा कर लिया उस कम्युनिटी ने, ये बन जाएगी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। कोई दिक्कत यहाँ तक बता दो जरा, कोई दिक्कत? यही था जंग का मैदान, बस कंसेप्ट खत्म हो गया पूरा का पूरा। अब आगे वाले पॉइंट सिंपल है, ठीक है, यही था। इतनी बात समझ में आ गई? पहले सब लोग मुझे बता दो कंसेप्ट खत्म हो गया है वाला, जल्दी बताओ। क्या है सेरल कम्युनिटी और सक्सेशन? और सक्सेशन तो यार एक कंसेप्ट है यार, स्टेज है वो। देख तो रहे हो, स्टेज इन सक्सेशन कम्युनिटी मार्क कर रखा मैंने, देखो, स्टेज इन सक्सेशन या फिर सेरल कम्युनिटी। सक्सेशन मत बोलो उसको, सक्सेशन की स्टेजेस होती हैं। सक्सेशन आप एक वर्ड भी नहीं बोल सकते एक सांस में कि ये ऐसा हो गया, ये हो गया सक्सेशन। सक्सेशनल स्टेजेस, ये मैं वही तो बोल रहा हूँ, सक्सेशन एक अलग चीज़ होती है। ये जो वर्ड अगर ऐड हो रहा है ना, स्टेजेस मतलब स्टेप बाय स्टेप, ये चीज़ है। ये वही वाली बात है कि कोई ये नहीं बोल सकता मैंने एक दिन में UPSC निकाल लिया। स्टेजेस हैं उसकी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। ऐसा मत समझना कि अगर किसी ने प्रीलिम्स निकाल दिया तो उसका मेंस हो ही जाएगा, मेंस निकाल दिया तो इंटरव्यू हो ही जाएगा। सिमिलरली जो ये कॉलोनाइज करने आती है ना एरिया, एक कोई भी नई स्पीशी, अगर वो पहले वाले को क्रॉस कर गई है, उसने स्टेज बना ली, सेरल कम्युनिटी बना ली एक नई, फिर बना ली सेरल कम्युनिटी, ज़रूरी नहीं है उसका पूरे एरिया पे कब्जा हो जाएगा, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ऐसा। जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग, उनकी तादाद अगर एकदम से बढ़ गई, वो नहीं टिक सकते। ये चीज़ है, समझ गए? क्रोकोडाइल का बच्चा अगर किसी तालाब में घुसा है, जरूरी नहीं है वो सारी मछली को काट मारेगा। हो सकता है कोई बड़ी सी वहां पर स्पीशी हो, बहुत बड़ा सा कोई केकड़ा वेकड़ा हो, उस पर अटैक कर दे और उसको पहले दिन ही दूसरे दिन ही ढेर कर दे, मार डाले। ये चीज़ है। लेकिन अगर वो बड़ा हो जाएगा, फिर वो राजा बन सकता है पूरे तालाब का। ज़्यादा चांसेस है कि फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल की स्पीशीज उसके सामने टिक नहीं पाएगी। बात समझ में आ गई? ये पता है क्यों आपको कंसेप्ट, मतलब ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये वाला टॉपिक का कोई मतलब था ही नहीं UPSC में। पता है क्यों पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ करंट अफेयर में जो एक वर्ड नहीं आता, हिमालय के अंदर, उत्तराखंड के अंदर इन्वेसिव स्पीशीज आ गई हैं जो कि लोकल फ्लोरा एंड फौना को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। सिर्फ इस कंसेप्ट को समझाने के लिए एक चैप्टर दे दिया उसने आपको। देखो तो कितना डिटेल्ड में आपकी मेहनत हो रही है, सोचो जरा। सिर्फ एक वर्ड आता है, एक वर्ड, ये उसके लिए वो पूरा आपको सक्सेशन का प्रोसेस समझा रहे हैं। कशिश टफ तो नहीं लग रहा? सक्सेस, एक मिनट रुको जरा, कुछ शर्म वगैरह आती है कि नहीं आती है, या बिल्कुल ही बेशरम हो रखे हो सबके सब? इतना ज्यादा क्वालिटी कंटेंट जो कि फ्री में प्रोवाइड करा जा रहा है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक भी लाइक नहीं, एक भी सब्सक्राइब नहीं, ना किसी से शेयर करवाते हो चैनल। वेरी बैड। चुपचाप अभी वीडियो को पॉज करके पहले लाइक और सब्सक्राइब करके जाओ और शेयर करवाओ, फिर आगे प्रोसीड करो। हर जगह बाराती बन के फ्री का लंच बटोरने आ जाएंगे। सक्सेशन जो है ये कुछ पैरामीटर से कैरेक्टराइज होता है। कैसे? इसके अंदर ना, अभी आप देखोगे, वैसे डोंट वरी, सारे राज डिटेल में आएंगे, अभी बहुत डायग्राम के साथ साथ आएंगे पूरे के पूरे, ये भर भर के, ठीक है? अभी आप इसको सिर्फ पढ़ लो। यहाँ पर एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है उस एरिया की, दूसरा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, तभी तो पहली वाली कम्युनिटी वीक पड़ गई। ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी इंक्रीज होने लग जाती है। शुरू में वो आए थे 1-2% के साथ, ऑलरेडी जो आबादी वहाँ पर थी वो थी 100%,
लेकिन ये डाइवर्सिटी बढ़ गई ऑर्गेनिजम्स की। और जब ये इनको मार रहे होते हैं, यानी कि ये हैं अभी इधर और ये यहाँ से चले आ रहे हैं, और इनको पीछे खिसकाते चल रहे हैं, इनको पीछे खिसकाते चल रहे हैं, ये एंड पॉइंट है। तो ये स्पीशी बस इस पर टकरा के लुप्त हो जाती है जो ऑलरेडी वहाँ पर उस एरिया में थी, और नई वाली स्पीशीज बन जाती है डोमिनेंट स्पीशीज। इसकी वजह से होता क्या, फूड वेब्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्यों? ये मार मार के खा रहे हैं उनको, इनकी आबादी खत्म हो रही है ना पूरी की पूरी। एक टाइम के बाद ये बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इनकी लाशों में, कुछ भी नहीं छोड़ा इनकी लाशों में। ये चीज़ है, इसको ऐसे समझ जाओ। सक्सेशन और भी ज़्यादा तेजी से होने लग जाता है। सक्सेशन वुड अकर फास्टर इन एन एरिया जो ना कॉन्टिनेंट के बिल्कुल मिडल में होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ये कॉन्टिनेंट है, कोई भी कॉन्टिनेंट मान लो इसको, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी मान लो आप इसे। यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट के मिडल में ना सक्सेशन ज़्यादा दिखेगा। क्यों? हर चीज़ बिखर बिखर कर कॉन्टिनेंट के बीच में आती है, हर चीज़। कोई भी स्पीशी या कोई भी जो स्पीशी जिसको वो मार रहे हैं, लुप्त हो रही है, कोई उनका ऑर्डर थोड़ी ना है। वो तो मैं आपको पेन टेबलेट से बना कर दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके डोमिनेट करके आएंगे। क्या राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट या नॉर्थ टू वेस्ट या साउथ टू नॉर्थ जाएंगे क्या? ये तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ ना, हर चीज़ बीच में आकर अटकती है कॉन्टेंट पे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस इज बिकॉज प्लांट्स की कोई भी जो बीज होते हैं जो कि अलग अलग सीरीज से बिलोंग करते हैं। सीरीज क्या था अभी हमने पढ़ा था, सक्सेशनल स्टेजेस जो होती हैं उनको सीरीज कहते हैं। वो यहाँ पर ज़्यादा जल्दी पहुँच सकती है, बीचों बीच में ज़्यादा जल्दी करेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो शुरू में जिसने डोमिनेट करना शुरू करा, आप समझ के देखो, यहाँ से ये लड़ रहे हैं और इधर से ये लड़ रहे हैं, बीच में एक दीवार है, ठीक है। अब ये इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं हम अपने आप को बचा लें, बी चाह रहे हैं हम अपने आप को बचा लें, ए चाह रहे हैं हम अपने आप को मतलब पूरी तरीके से इस रीजन पे कब्जा कर लें। ए कब्जा करते करते आगे आए हैं, बी संभाल रहे हैं। ये पूरी फाइट का एपेक्स पॉइंट ना हमेशा कॉन्टिनेंट के मिडल पे पहुंचता है। इसलिए मैंने आपसे बोला था शुरू में ही लेक्चर की स्टार्टिंग में, एंशिएंट मेडिवल की एम्पायर की तरह इसको सुनना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये चीज़ होती है, जैसे एक बार बताओ कि कहीं पर कोई कब्जा करने आया है तो वो घुसा थोड़ी ना चला जाएगा, उसको बीच में किसी चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम हमेशा यही तो बोलते हैं, बीच में सामना करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल मिडल में, बीचों बीच में सामना करना पड़ेगा उसको, मिडल। इसलिए ये चीज़ होती है कि सक्सेशन जो होता है कॉन्टिनेंट के मिडल में बस ज़्यादा होता है। इसको अभी आप बस ऐसे ही सुन लो, आगे हम इसको पढ़ेंगे। ये चीज़ याद रखें, ये फैक्ट बन सकता है। अब लोग सक्सेशन ही पढ़ के नहीं जाते, कहाँ से पढ़ के जाएंगे? अब लोग सोचते हैं कि यार ये वाली बुक के ऊपर कौन मेहनत करे। ये वैसे अभी आई है, लेकिन ये लोगों की ना अच्छी बुक नहीं बन पाई है, क्योंकि इसके अंदर है मेहनत। और लोग चाहते हैं शंकर आइएएस को फटाफट से चाटना, कि 3 दिन के अंदर चाटा है, विजन के अंदर टेस्ट दे आए, आधे से ज़्यादा उधर क्वेश्चन बने नहीं और उसके आंसर के रट्टे मारने लगे जो सॉल्यूशन भी रखे होते हैं। इतना आसान होता तो हर किसी का प्रीलिम्स नहीं हो जाता। 2 तरह की सक्सेशन होती हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज के लिए, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन उस एरिया में टेक प्लेस करती है जहाँ पर कोई भी कम्युनिटी इससे पहले ना हो, यानी कि ये बहुत अच्छी प्यारी सक्सेशन होती है। क्या आप ऐसा समझ लो, आप हर जगह घर बनवा रहे हो, लेकिन वहाँ बनवा रहे हो जहाँ कोई ना कोई घर खाली कर कर गया है, या किसी का घर टूटा है, या कोई अपना फ्लोर बेच के चला गया। वो प्राइमरी सक्सेशन नहीं है। आप ऐसा इमेजिन करो, आप ना किसी दूर दराज के किसी खेत में जाके अपनी बहुत पॉश सी हवेली बनवा रहे हो। वहाँ से सिर्फ खेत पे कोई रहता नहीं था, घर वर नहीं थे, वहाँ पर सिर्फ खेती बाड़ी होती थी। वहाँ अपने अपने बहुत अच्छा सा मतलब फ्लैट, बंगलो, हवेली, विला, पैलेस कुछ भी बनवा लिया आपने, बहुत प्यारा सा। यहाँ पर आपने करी प्राइमरी सक्सेशन, ये यहाँ पर आपने करी प्राइमरी सक्सेशन। आप पहली बार वहाँ पर आए हो, यू आर द प्राइमरी कम्युनिटी देयर। इससे पहले कोई रहता नहीं था, कब्जा वब्जा नहीं करा आपने, आपने एक एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, कोई रहता ही नहीं था वहाँ पे। प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस ओवर एन एरिया वेयर नो कम्युनिटी हैड एग्जिस्टेड प्रीवियसली। अब ऐसे एरियाज कौन से होते हैं रियल एनवायरनमेंट के अंदर? रॉक आउटक्रॉप्स,
नए नए जो डेल्टा बनते हैं या सैंड ड्यून्स जो बनते हैं वो वॉल्केनो आने के बाद, लावा फ्लो होने के बाद, सूखने के बाद, स्पेशली मिड ओशनिक रिज से, याद है ये वाला कंसेप्ट? कशिश आपको पता होगा, ये वाला मैंने आपको करवाया था कुछ महीने साल पहले। ये पानी है, नीचे इसके ज़मीन है जिस पे दरारें पड़ी हुई हैं कुछ ऐसे करके, अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है, मेंटल की लेयर बहुत पास होती है, ये उठ उठ के ऊपर आता रहता है, कलेक्ट होता रहता है, और जैसे ही अपनी खोपड़ी बाहर निकाल लेता है पानी के बाहर से, यही बन जाता है आइलैंड। वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं इसे, याद है कशिश? ओशन फ्लोर पे जो एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वो पाइल अप होता जाता है, ये पाइल अप हो गया, और पानी के बाहर, इस पानी के बाहर जब ये बाहर निकल आया, ये बनेगा कुछ ऐसा, ये वॉल्केनिक आइलैंड। यहाँ पर लावा फ्लो जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वो सूखता है तब, और ग्लेशियर मोराइंस क्या होते हैं? कहीं पर एक बहुत, मतलब मान लो जो जमी हुई बर्फ़ पड़ी हुई है, मैं पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी में सब, डोंट वरी यार, बहुत लंबे लंबे कंसेप्ट हैं, आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्लेशियर एक जगह पर, मतलब बर्फ़ की परत, उसकी रोड बिछी हुई थी। अब धूप निकलने लगी, गर्मियाँ आने लगी, थोड़ा सा वो ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हुआ। वो बना तो ग्लेशियर किसी रोड या किसी मडी सरफेस या पहाड़ के ऊपर ही था ना वो। अब वो मडी एरिया एक्सपोज होने लगा, ग्लेशियर थी, बर्फ़ सूख, जब वो पिघलने लगा तो पानी इस मिट्टी के साथ मिक्स होने लगा। जब ग्लेशियर पिघलता हुआ ऐसे मिट्टी को एक्सपोज करने लग जाता है, आपने इसका मतलब बर्फ़ घिस घिस के, जैसे चुस्की वाला होता है ना, बर्फ़ घिस घिस के आप पार्क में फेंका है जाकर दिसंबर में सुबह 6 बजे, वो बर्फ़ वहीं पर जमी रही। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जब धूप आने लगी तो आपको घास दिखने लगी, फिर कुछ टाइम के बाद जब वो पानी पूरा पिघल गया तो आपको मिट्टी दिखने लगी पार्क की। यही होते हैं ग्लेशियर मोराइंस, समझ गए? प्राइमरी सक्सेशन के अंदर, जब भी प्राइमरी सक्सेशन किसी ज़मीन पे होती है, टेरेस्ट्रियल साइड में आने की, यानी कि किसी लैंड के टुकड़े पे होती है, तो नई साइड को सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं कुछ गिने चुने पाइनियर स्पीशीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले जो कॉलोनाइज करते हैं किसी एक एरिया को, पाइनियर स्पीशीज। इन्होंने प्लान बनाया होता है हमें कब्जा करना है, ठीक है? और यहाँ पर कब्जा कैसा है? ऑलरेडी किसी के घर पे कब्जा नहीं करना है, एक खाली ज़मीन पे कब्जा करने ये लोग जा रहे हैं, ठीक है? अब ये होते कौन है रियल एनवायरनमेंट के अंदर? ये माइक्रोब्स होते हैं, कुछ लिचेंस हो सकते हैं या मॉसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी पहले पूछ चुका है, आई थिंक 2014 और 15 में पूछ चुका है। पहले इकोलॉजी के कंसेप्ट से बहुत क्वेश्चन आते थे, तो लोगों की शंका रही है, फेवरेट बुक थी, लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, पिछले 5 साल से वो बुक काम ही नहीं कर रही है। उसकी एक्यूरेसी 0.9% है, देख लेना, और पिछले 2 साल से तो मैं उसको कहता हूँ 0% है उसकी एक्यूरेसी। लिचन जो कि कैपेबल होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन करने के लिए, इवन ऑन अ खाली चट्टान, खाली रॉक जिस पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? लिचन वहां पर सर्वाइव कैसे कर लेते हैं? क्योंकि रूल तो कुदरत का ये कहता है, साइंस का, एक स्पीशी को सर्वाइव करने के लिए डिपेंडेंट होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है बी पर, चाहे बी उसका खाना हो या बी उसको कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करे। ये सिम्बायोटिक रिलेशन, इसका मतलब यहाँ पर कोई किसी को खा नहीं रहा है, कुछ ये माल इसको दे रहा है, कुछ ये दे रहा है। तो लिचन किसका ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है? एनी आइडिया किसी को? एल्गा एंड फंगाई, ठीक है? आंसर इज बी, एल्गे एंड फंगाई। ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई, ठीक है? अब देखो यहाँ पर लिचन ना एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं ये देख लो। ये देखा होगा, अब देखकर याद आ गया होगा आपको। ये पेड़ों पे काइंड ऑफ काई टाइप देखी होगी, ऐसा बोल दूं मैं, ये हाँ उधर होता है ना, कहीं उधर गलियारे वगैरह में भी लगा रहता है, कभी कभार दीवारों पे भी आ जाता है ये हल्का फुल्का, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, साइड में, मतलब अगर कोई लगा हुआ है ना
पानी वानी का थोड़ा सा सोर्स है, कुछ भी है, छतों पे मतलब साइड में जो बहुत पुरानी सी टंकियाँ वंकियाँ रखी हुई हैं, अगर किसी की हल्का फुल्का कोई किसी ने छत पे पेड़ वेड़ लगा रखा था, बहुत टाइम से मतलब पानी वानी नहीं दिया, तो ये आ जाता है, आप देखोगे अक्सर। लेकिन फॉरेस्ट में तो आप देखोगे कि यूट्यूब की जितने ये यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे आप रील्स देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप उस पर आपको भर भर के चीज़ देखने को तो मिली होगी पक्का। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये ना एक्चुअली ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये पूरा पेड़ है, ये इधर क्यों आ गए, ये सर्वाइव कैसे कर पा रहे, हरे भरे कैसा है ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये तो पेड़ था, इसको कवर कैसे कर लिया पूरा का पूरा, इस लकड़ी पे कैसे अपनी पकड़ बना ली, इधर कैसे जमने लग गए। इसका रीज़न होता है यहां पर ना दो कपल्स लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। एल्गे, यूजली ग्रीन एल्गे होता है वो, या साइनोबैक्टीरिया और फंगाई। बंदी तो सेम ही है, बस ये बंदे घुमाती है, या तो एल्गे या साइनोबैक्टीरिया। इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है। तितली है ये, कभी इस फूलते कभी उस फूलते, इससे मन भर गया तो यहाँ पर, इससे मन भर गया तो यहाँ पे। अब ये दिखते कैसे हैं ये भी दिखा देता हूँ। फंग, ये एल्गे ना, और साइनोबैक्टीरिया। एल्गे, दिस इज एल्गे। आपने बड़ी बार देखा होगा पंजाब वगैरह में या फिर कहीं पर भी, ये एक इसी प्रकार की काई पानी के ऊपर जम जाती है, देखे होगा पक्का। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ना, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कोई कहीं आप बीच जा रहे हो, मुंबई वगैरह जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको किसी जगह पर देखने को मिल जाएंगे, या पानी वाली किसी भी जगह पे देखने को मिल जाएंगे। और क्या था, साइनोबैक्टीरिया है ना। ये तो एक बैक्टीरिया है, तो ऑब्वियस ही बात है। अब ये साइनोबैक्टीरिया करता क्या है, ये आपको वैसे कैसे देखने को मिलेगा, ये ना पानी को थोड़ा सा मडी और ग्रीन बना देता है। ये देख रहे हो, तो पानी ऐसा गंदा होता चल रहा है, ग्रीन होता चल रहा है ये। अब ऑलमोस्ट ये चीज़ साइनोबैक्टीरिया और ये जो था, कहाँ गया, एल्गे, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। मतलब पानी को मतलब ये ग्रीनिश और वो बना रहे, एल्गे पूरा प्रॉपर तैर रहा है, वो मिक्स हो गया काइंड ऑफ, क्योंकि बैक्टीरिया है। और फंगाई, ये सब चीज़ें बचपन में तो सुनी थी हमने, है ना। ये फंगाई, मशरूम्स का उगना भी एक तरीके से फंगाई है। क्या हमेशा फंगाई बीमार करती है आपको, बताओ, अगर आप फंगस खा लो तो बताओ। नहीं ना, क्योंकि मशरूम भी एक फंगस है। क्या मशरूम बीमार करती है, बताओ, है ना। तो ये क्या है, लिचेन आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन शेयर कर रहे हैं एल्गे और साइनोबैक्टीरिया या फिर फंगाई के साथ। ये एल्गे या साइनोबैक्टीरिया या फिर फंगाई और फंगाई के साथ मिलके। तो यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में ग्वालियर में जैसे इस प्रकार के आपको तालाब वगैरह है, ग्वालियर में क्या मतलब हर जगह देखने को मिल जाते हैं, मैंने ग्वालियर में देखे हुए जनरली। ये लिविंग रिलेशनशिप शेयर कैसे होता है, कोई भी रिलेशनशिप कभी दो लोगों के प्यार के बिना टिक नहीं सकता, तो भाई कौन क्या दे रहा है यहाँ पर। फंगाई जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, घर उसका, पानी उसका, खाना उसका देता है एल्गे को। ये काइंड ऑफ भिखमंगा बॉयफ्रेंड है थोड़ा सा, ठीक है। मतलब खाना नहीं बोलना चाहिए मुझे, मिनरल्स बोलना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे देता है। अब भिखमंगा बॉयफ्रेंड है तो चीज़ें लाके सारी रख दी हैं किचन के अंदर, सामग्री लाके रख दी है कि घर तेरा, पानी ले, ये सारे डब्बे पड़े हुए हैं, तू बनाएगा खाना। तो उसको बॉयफ्रेंड को नौकर की तरह रख रखा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे तो क्या, ये सबसे सिंपल तरीका होता है याद करने का। फंगाई क्या प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स। एल्गे क्या प्रोवाइड कर रहा है, फूड। तो ये रात को आती है, इसे मिल जाता है खाना, अपने हाथों से रोटियाँ तोड़ तोड़ के खिलाता है, अपनी सैलरी से किचन का राशन ये भरवा देती है हर महीने इसके लिए। भिखमंगा बॉयफ्रेंड है लेकिन प्यार बड़ी चीज़ है, क्या करें, है ना। जो पाइनियर्स होते हैं जो कि शुरू में आए होते हैं वहाँ पर, कुछ जनरेशन के बाद
वो पूरे के पूरे हैबिटेट की कंडीशंस को ऑल्टर कर देते हैं। हैबिटेट मतलब ना एक जगह होती है, कशिश मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में इनको करवाया था, आप देखना। लेकिन यहाँ पर कोई जल्दी फटाफट कशिश को बता दो हैबिटेट क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक जन बोलो यार, प्रिया आप बोलो या कोई अंकिता आप बोलो। हाँ हाँ, एड्रेस। एक ऑर्गेनिज्म का कशिश एड्रेस होता है एक ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अब जो पाइनियर्स होते हैं जो कि उस एरिया में आए होते हैं, कुछ जनरेशन के बाद उस एड्रेस को ऑल्टर कर देते हैं, मतलब अपने हिसाब से। यानी कहने का मतलब क्या है, आप वो अभी तक खेत वाला इलाका था जहाँ पर आप अपना घर बनवाने गए थे, ये यहाँ पर है ना, आप अपना घर बनवाने गए थे, आप पाइनियर स्पीशीज थे। अब आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन करोगे ना, तो वहां के आसपास में ऐसा दिखेगा कि ये खेत है ही नहीं। वाह यार, देखो क्या महल खड़ा हुआ है यार इसके अंदर यार, किसकी। अब अगल बगल के खेत चाहे जिस मर्जी क्यों, लेकिन लोग आपको ही समझेंगे कि इतनी बड़ी जमीन है तुम्हारी, क्या हवेली खड़ी कर दी तुमने यहाँ पर यार। इस गांव को तो ऐसा रूप दे दिया तुमने जैसे ये दुबई हो, बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग बना दी तुमने तो उसे। तो पाइनियर्स जो होते हैं कुछ जनरेशन के बाद वो हैबिटेट को अल्टर कर देते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट से। आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करी, पैसा कमाया खूब सारा, गांव में जाके ज़मीन खरीदी, जितने में शहर में एक फ्लैट भी नहीं आ पाता उतने पैसे आपने गांव में लगाकर एक महल खड़ा कर दिया, पूरा का पूरा व्हाइट हाउस जैसा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया पूरा का पूरा। अब क्या होता है, जो इनिशियल स्पीशीज होती है जब जो वहां पर आई होती है, उनकी जब ये डेथ हो जाती है ना, उनकी डेथ होने का मतलब क्या है, वो लिविंग स्पीशीज थी। हमने एक चीज़ सीखी थी बचपन में साइंस में, लिविंग स्पीशीज का मरना यानी कि ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट होना। इनके जो डिके होता है, जब इनकी डेथ एंड डिके होता है, तो ये कुछ कुछ ना स्पॉट्स छोड़ जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, जहां पर इनकी डेड बॉडीज के ऊपर कुछ स्मॉल एनिमल्स सर्वाइव कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? इनकी डेड बॉडी भी किसी और के लिए काम आ जाती है, इनकी डेड बॉडी भी पवित्र है किसी और के लिए। इनकी डेड बॉडी घर बन गई किसी छोटे छोटे एनिमल्स के लिए। ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है इन पाइनियर कम्युनिटीज की डेथ से, ये प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक एसिड जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, और ये ना लेयर पे लेयर बनाते जाते हैं डिसॉल्व करते करते। डिसॉल्व एंड एच द सबस्ट्रेटम रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि डेथ 1, डेथ 2, डेथ 3, डेथ 4, डेथ 5। ये सारे जो नई स्पीशीज यहां पर रहना चाह रही है ना, अब ये पता है कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, 1 2 3 4 5, पूरी फैमिली में जो मरा सबको एक जगह से एक ही जगह पर गाड़ा गया। ये लेयर बन गई, लेकिन ये छोटे एनिमल्स के इसमें रह रहे हैं, ये उनके लिए बन जाती है बिल्डिंग, उनके लिए बन जाते हैं फ्लोर। एनिमल कुछ यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ यहाँ पर रह रहे हैं, और कुछ यहाँ पर रह रहे हैं। लेयर पे लेयर बन जाती है, डिसॉल्व होते चलते चलते लेयर पे लेयर बनती चली जाती है। जो ये ऑर्गेनिक डेब्रिस है कुछ टाइम में एक्यूमुलेट कर जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया लेयर 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 ऐसे बनती जाती है, और जमीन के अंदर कुछ ना कुछ होल्स, छेद, गड्ढे वगैरह होते हैं, उनके पॉकेट्स और क्रिवाइसेस में घुसता जाता है। अब इनकी डेड बॉडी ना, जैसे किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स मरते हैं सी फ्लोर पे जाकर, तो पेट्रोलियम और डीजल वगैरह ये सब बनता है बहुत सालों के बाद। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लैंड पे बनते हैं तो फॉसल फ्यूल निकलता है उनसे, ठीक है। सिमिलरली सॉइल को ना एक अच्छी उपजाऊ कंडीशंस मिल जाती है, जहां पर जब सीड्स जब बिखरे जाएंगे ना, वो ज़्यादा अच्छे से अंदर सॉइल के अंदर जा पाते हैं, ग्रो हो पाते हैं, और उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। सॉइल यानी कि यहाँ से एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी हम जानते हैं जैसे पत्ती वगैरह या किसी भी एनिमल की डेड बॉडी जब सॉइल के अंदर दफनाई जाती है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर है। ये चीज़ हम जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कवर करी हुआ है इसकी झलक। ये जो नई कंडीशंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया कंड्यूसिव कंडीशंस बनती हैं कि एडिशनल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव कर सके। वही कहते हैं भाई आजा, ये तो भाई बहुत बढ़िया ज़मीन बन गई है, अब तो ये अब एक और हवेली बनवाएंगे हम यहाँ पर। जैसे जैसे कम्युनिटी डेवलप करती जाती है, नई नई हवेली बनती जाती हैं, वो और ज़्यादा डाइवर्स हो जाती है। अभी तक आप रह रहे थे, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चों की शादी हो गई, उनके रिश्तेदार भी आके रहने लगे। अब गांव की उन्होंने जहां पर आपने ज़मीन खरीदी थी, पूरी हवेली बनवाई थी, आसपास खेत थे, एक के बाद एक खेत, एक के बाद एक खेत बनवाते चले गए। कॉम्पिटिशन इंक्रीज होता चला गया कि उनकी फैमिली वहां पर है, कितने सस्ते में उन्होंने प्लॉट ले लिए थे, आज पूरी सोसाइटी बनवाकर कितने करोड़पति हो गए वो वहां पर जाकर। कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर न्यू नीश अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। फटाफट जल्दी बताओ, एक सेकंड के अंदर नीश क्या होता है, जल्दी बताओ, कवर कर रखा है सबने। हाँ,
हैबिटेट के अंदर जब कशिश कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा था ना, जो मैंने ऊपर पढ़ाया, ये रहा हैबिटेट। हर एक हैबिटेट के अंदर आपका घर है, आपका एड्रेस है, आपका यूनिक रोल है कि नहीं है? आप किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, आपका एक यूनिक रोल है घर के अंदर, ठीक है? आप किसी के दोस्त हो, कुछ भी हो, आप किसी के टीचर हो, किसी के स्टूडेंट हो, आप एक रोल निभा रहे हो एक पर्टिकुलर जगह पर रहकर। यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, नया मेहमान कोई भी घर पे रहने या कहीं पर भी नया कोई गया है तो उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब पता है क्या है? देखो अभी तक ना, मान लो अंकिता के घर के अंदर कांवलियाँ लगी हुई हैं, अब एकदम से हो जाए उसके हस्बैंड का ट्रांसफर, अंकिता को नई जगह पर जाना पड़ रहा है। अब देखना तो पड़ेगा ना अंकिता आपको नई जगह जाकर कि आपके हस्बैंड का सिनेरियो क्या पर है, यहाँ पर कामवाली मिलती है कि नहीं मिलती, रेट क्या चल रहे हैं, सैलरी के हिसाब से बजट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। पहले 3 कामवालियाँ लगा रखी थी, अब ऐसा ना हो कि बजट ही ना बैठे नई जगह पर, जैसे फॉरेन कंट्री है, जैसे मतलब मान लो वहाँ पर खुद ही काम करना पड़ता है, कामवालियाँ बहुत महंगी है, ठीक है? तो अंकिता सोच रही कोई बात नहीं, कामवाली मैं ही बन जाऊँगी, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं इस स्टेट में या फिर इस नई जगह पर आकर, इस नई कंट्री में आकर। तो नई जगह पर नीश अपॉर्चुनिटी डेवलप होने का ये मतलब होता है आपका हर जगह पर जाकर एक नया रोल बन जाता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो अंकिता, कल को आपके बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको संभालने के लिए आप कल को ऑफिस जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो दादी दादा बगल में मम्मी का घर है, कुछ भी, वो लोग संभालने के लिए हैं सब लोग। लेकिन अगर आप कहीं हस्बैंड के साथ बिल्कुल ही अलग रह रहे हो, आपकी पोस्टिंग बिल्कुल अलग है, तो आपको वो सारे रोल खुद निभाने पड़ेंगे। तो नई नीश अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेवलप हो गई। कशिश समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से नीश का मतलब क्या होता है? ठीक है। जो पाइनियर कम्युनिटीज होती हैं, जो कि नई कम्युनिटीज स्पीशीज होती है जो कि गई होती है, पाइनियर स्पीशीज डिसअपियर जैसे ही हैबिटेट कंडीशन चेंज होने लग जाती हैं। यानी कि हम लोग अपने कजन्स के घर कितना भी जाएं, लेकिन अपना घर भाई सबसे ज़्यादा प्यारा है। अपने घर जैसी कंडीशंस अगर मिले तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन जब होता क्या है, मतलब मान लो कि आपकी अच्छी खासी पोजीशन है, आप चाहे किराए के घर में रहते हो चाहे कैसे भी रहते हो, लेकिन आप अपना नया घर बनवाने का या किराए का घर चेंज करने का दम रखते हो, जहाँ पर आपको ये चलो ये किराए का घर हटाओ, सारा कंसेप्ट हटाओ, ये पीजी की बात कर लो। आप करोल बाग में आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर लैंडलॉर्ड शुरू में तो बहुत अच्छी रही 10-11 महीने, ठीक है। अब आपको उससे पॉजिटिव वाइब नहीं मिल रही है यार, वहाँ पर ना मतलब कुछ ना कुछ आपके वो होने लगी है। आप उनसे कह रहे हो यार आवाज़ कम कर लो, ये पानी की मोटर ठीक करवा दो, कुछ करवा दो, आपको 100 तरह की दिक्कत आने लगी है। आप वहाँ से क्या करोगे जब हैबिटेट कंडीशन चेंज होने लग जाएगी? जैसा अभी तक आप पढ़ रहे थे, अब वो पीछे का माहौल नहीं रहा, आप क्या करोगे? आप वहाँ से डिसअपियर हो जाओगे, आप रूम चेंज कर लोगे अपना। जब आप रूम चेंज करोगे तुम्हारे लिए वो रूम बेकार हो गया ना, तुम्हारे लिए वो रूम बेकार हो गया, कोई तो आएगा, नई स्पीशीज का इन्वेजन हो जाता है और प्रीसीडिंग स्पीशीज कम्युनिटी रिप्लेस हो जाती है। आप वो छोड़कर गए, आप जाओ अपने तैयारी करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप नए कौन से पीछे में गए वो करके। अब लैंडलॉर्ड को फर्क इस बात से पड़ता है कि किराया मेरा कहाँ से निकलेगा, नए कौन रहने आया है, क्या वो जो ऑलरेडी वहाँ पर रह रहा था उससे ज़्यादा मुझे किराया मिलेगा, उससे कम मुझे किराया मिलेगा, कुल मिलाकर आप हो गए रिप्लेस। सिमिलरली कुछ यहाँ पर ऐसा होता है। अब यहाँ पर आप कहोगे रिप्लेस होती क्यों है, ऐसा होती क्यों है? एक तो कंडीशन आपने देख ली कि हैबिटेट की कंडीशन चेंज हो गई, अब आपको वो वाला माहौल नहीं मिल रहा, वो वाला माहौल नहीं मिल रहा। आप पोस्टेड हो, आईएएस बन गए, आप कल को पोस्टेड हो और आपको पहाड़ में रहने की आदत नहीं है, आपको ना जुकाम ही जुकाम लगा रहता है, वो लगा रहता है, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि नॉर्थ इंडिया या अपने होम स्टेट वापस चलो। कौन नहीं जाना पसंद करेगा? कौन नहीं जाना पसंद करेगा? आप उस हैबिटेट को छोड़ के निकल गए, लेकिन आपका जो बंगलो था जब आप छोड़ के अपनी होम स्टेट या कहीं पर भी और नई जगह पर पोस्टेड हो, वो किसी नए कलेक्टर को, किसी नए आईपीएस अधिकारी को तो एलोकेट हो जाएगा ना। यही है पूरी कहानी, यही है। दिल्ली दिल्ली ही था, दिल्ली दिल्ली ही था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल एम्पायर आया या कोई भी आया, एम्पायर के नाम चेंज हुए लेकिन दिल्ली दिल्ली ही था, सेम चीज यही हो रही है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी सक्सेशन होती है, ये जो प्राइमरी सक्सेशन होती है दो तरह की होती है, एक होती है ऑटोट्रॉफिक, एक होती है हीटोट्रॉफिक। क्या मतलब होता है जल्दी बता दो मुझे जरा फटाफट, ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक के बीच में। ठीक है, और हीटोट्रॉफिक कौन से होते हैं? हाँ, सक्सेशन जब हो इस प्रकार की, जब इनिशियली ग्रीन प्लांट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन। और जब हीटोट्रॉफिक ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हो, और हीटोट्रॉफिक वो स्पीशीज होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने फूड के ऊपर, खुद अपना फूड नहीं बना पाते, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, अरे यार हेटरोट्रॉफ तो दिख रहा है ना सामने मुझे,
पता करके बताना, आपको नहीं पता है, पता करके बताओ। कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, प्राइमरी कौन से? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। लेकिन आपको ये लगा होगा यार ये तो उसमें कोई बात ही नहीं है इसका, क्योंकि टॉपिक बहुत आगे चलकर आएगा, आप डिटेल में सीखोगे। उसने बस आपको, क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन के बारे में आपको बता रहा था, इसलिए उसने आपको बोल दिया कि ये भी 2 तरह की होती हैं फर्दर। ठीक है, यहाँ पर देखो लास्ट चीज़ आज के लेक्चर की, ये है एक खाली चट्टान। कुछ कंडीशंस मिली फेवरेबल यहाँ पर कि हम जाकर यहाँ पर गृहस्थी बसाते हैं, बेबी हम यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, घर वालों को बिना पता यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर हमें कोई नहीं पकड़ सकता। तो बेबी ने कहा कि कैसे रहेंगे? तो बाबा बोला बेबी आपकी जॉब है, मैं आपके लिए खाना बना दूंगा। जॉब किसके पास थी? लेचिन तो रिलेशनशिप का नाम है ना, लेचिन में बंदी कौन बंदा कौन? जॉब किसके पास थी? बंदी का नाम क्या है? फंगाई। और भिखमंगा बंदा कौन? एल्गे। तो उसने बोला ठीक है बेबी हम यहाँ पर रह लेते हैं और सस्ता भी पड़ेगा और आपकी सैलरी के हिसाब से खाना बहुत बढ़िया खा लेंगे और किराया तो है ही कम, तो यहाँ पर रह लिए खाली ज़मीन पर, कोई दूर दूर तक नहीं था, और खुले खेतों में रोमांस चल रहा है, नदी के अंदर रोमांस चल रहा है, पेड़ के ऊपर रोमांस चल रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुछ टाइम के बाद क्वालिटी टाइम स्पेंड करते करते बंदी हो गई प्रेग्नेंट और आगे जाके बच्चे पैदा होने लगे। तो स्मॉल एनुअल प्लांट्स और लिचेंस यहाँ पर सर्वाइव करने लगते हैं, कंडीशंस ग्रो हुई, आगे उन्होंने देखा उनका सिनेरियो, माँ बाप ने तो घर से बाहर निकाल ही दिया था। तो ये पायनियर स्पीशीज शुरुआत करी थी इन्होंने 2 लोगों से, ठीक है, लेकिन इनको ये लगा हम तो बहुत यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, यहाँ पर है ही कौन, हम तो बहुत पावरफुल हैं इकलौते में, मैं और मेरी बंदी का साथ हो तो ज़माना क्या है फिर मेरे आके। ग्रासेस और कुछ पेरिनियल प्लांट्स यहाँ पर उगने लगे। कुछ टाइम और आगे बढ़ता है, इंटरमीडिएट स्पीशीज देखो ये होती हैं बीच में जो आ रही है, मतलब एक तरीके से इनको रिप्लेस करना, थोड़ा सा हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर ग्रासेस, श्रब, शेड इंटॉलरेंट प्लांट, पाइन वगैरह जैसे हिमालयस पे होते हैं, ये वो होते हैं। उसके बाद इनको कंप्लीटली इनका कहानी ख़त्म करके शेड इंटॉलरेंट ट्रीज इन्होंने बनाए, एग्जाम्पल इसका ओक और हिकोरी। ये मैं बताऊंगा, डोंट वरी, नाम पे मत जाओ, भी नाम पे बिल्कुल मत जाओ, मैं चाहता तो यहाँ पर डिटेल में आपको बता सकता था, लेकिन भाई साहब इनके ऊपर पूरे एक चैप्टर है, पूरे चैप्टर पड़े हुए हैं, तो वो उधर डिटेल में सिखाऊंगा। डबल मेहनत फिर क्या करनी, फिर आपका वो मज़ा ही खत्म हो जाएगा चैप्टर्स का, ठीक है। और यहाँ पर बनती है क्लाइमेक्स स्पीशीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में, और डिफरेंस वैसे एक ही होता है प्राइमरी सेकेंडरी के बीच में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।